आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण मामले की चर्चा करने जा रहे हैं जो न केवल हमारे संविधान की भावना को उजागर करता है बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि एक महिला की स्वतंत्र पहचान यानी उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी उसका मौलिक अधिकार है, यानी फंडामेंटल राइट है, जिसे विवाह के बाद समाप्त नहीं किया जा सकता। नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट मुक्ता रश्मि और आप देख रहे हैं लीगल आइज विद एडवोकेट मुक्ता रश्मि। दरअसल यह मामला तब चर्चे में आया जब इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक महिला द्वारा दायर याचिका और उस पर आए मद्रास हाईकोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय ने भारतीय समाज में महिलाओं की स्वतंत्रता और सम्मान को एक नई दिशा दी। यह मामला एक महिला से जुड़ा है जिसकी शादी 2023 में हुई और 2024 में वह एक बच्ची की मां बनी। बच्ची के जन्म के कुछ समय बाद हस्बैंड वाइफ के बीच प्रॉब्लम शुरू हो गया और हस्बैंड ने एक डिवोर्स पिटीशन फाइल कर दी। इसी दौरान उस महिला ने 24 अप्रैल 2025 को पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन डाला, लेकिन पासपोर्ट ऑफिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि उस पर हस्बैंड का सिग्नेचर नहीं था। जब कारण पूछा गया तो पासपोर्ट ऑफिस ने फॉर्म जे में पति के हस्ताक्षर की मांग की। यह स्थिति उस महिला के लिए न केवल एक असहज स्थिति थी बल्कि उसके कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी यानी संवैधानिक स्वतंत्रता का सीधा सीधा उल्लंघन भी था। महिला ने आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मद्रास हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की। आर्टिकल 226 नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वो किसी सरकारी या अर्ध सरकारी संस्था द्वारा मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में कोर्ट से संरक्षण की मांग कर सके। इस प्रेयर पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एन आनंद वेंकटेश ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि विवाह के बाद भी महिला की स्वतंत्र पहचान बनी रहती है। पासपोर्ट जैसे सरकारी दस्तावेज के लिए पति की अनुमति या हस्ताक्षर की शर्त को उन्होंने अनुचित और असंवैधानिक ठहराया। न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि यह सोच कि महिला को पति की अनुमति की जरूरत है एक पितृसत्तात्मक मानसिकता को दर्शाती है जो महिलाओं को पति की संपत्ति मानने की प्रवृत्ति से ग्रस्त है। कोर्ट ने पासपोर्ट ऑफिस को निर्देश दिया कि इस महिला के आवेदन पर स्वतंत्र रूप से कार्रवाई की जाए। यदि महिला ने सभी औपचारिकताएं पूरी कर दी है तो 4 सप्ताह के भीतर पासपोर्ट जारी किए जाने का आदेश दिया गया। यह निर्णय केवल एक महिला का मामला नहीं है, यह भारत की सभी महिलाओं के अधिकारों की पुष्टि है। विवाह एक सोशल रिचुअल, एक रिलीजियस सैक्रामेंट है, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं जिसमें एक महिला की स्वतंत्र पहचान यानी उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी ही समाप्त हो जाए। महिलाएं स्वयं अपने फैसले लेने का अधिकारी हैं। कोई भी सरकारी व्यवस्था यदि पति की अनुमति को अनिवार्य बनाए तो वह न केवल असंवैधानिक है बल्कि महिलाओं के आत्मसम्मान का अपमान भी है। हमें यह समझने और समाज को भी समझाने की आवश्यकता है कि समानता का अधिकार सिर्फ इन किताबों तक ही सीमित न रहे। यदि एक महिला शिक्षा, नौकरी, यात्रा या किसी दस्तावेज के लिए किसी पुरुष की अनुमति की मोहताज है तो वह संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। इसलिए ऐसे निर्णयों का स्वागत करना और समाज में जागरूकता फैलाना हमारा कर्तव्य है। यदि इससे संबंधित आपका भी कोई व्यक्तिगत प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, मैं यथाशीघ्र उत्तर देने की कोशिश करूंगी।